कुछ वर्षों से जो फल दुकानदार है या छोटे दुकानदार है, उनको बार बार व्यवस्थित इधर से उधर का प्रशासन के द्वारा किया जाता है। प्राथमिकता होगी कि इस समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का निकासी नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे आते हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए आती है। तो मैं जनता के लिए हमेशा हमेशा मेरा जो दरवाज़ा है वो खुला रहेगा और मैं हमेशा 24 घंटा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और जब भी शिकायत का मौका मिलेगा, जब भी उनको ज़रूरत होगी, एक युवा होने के नाते और भी निसंकोच अपने बेटा के पास, अपने भतीजा के पास समझकर, अपना जो भी है अपना बच्चा समझकर वो मेरे पास आएंगे और उनकी जो समस्या है उनको मैं दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। ये मेरा महुआ नगर परिषद की जनता से वादा है। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है महुआ के नगर परिषद में और हमारे साथ एक खास मेहमान है कुंदन यादव जी, जो सभापति के लिए एक उम्मीदवार और यूं कहे तो युवा चेहरा के रूप में आए हैं। तो सबसे पहले तो इनसे हम बात करेंगे कि सर, जिस तरह से आप नामांकन किए हैं और आपके नामांकन में बहुत सारे उमड़ती हुई भीड़ को देखा गया है, तो क्या आप अपने नगर परिषद में कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे आपको लोग जो है, युवा जो है, चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने अपनी राजनीति जो है जनता के सेवा के लिए ही शुरू की है। जैसा मैंने देखा है विगत वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ, जब से मुझे नॉलेज हुआ कि जितने भी लोग राजनीति में आए वो जब सत्ता में चले जाते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और जनता जो होती है वही उनको उस पद पे बैठाती है, लेकिन वो उनका सही से सेवा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो नगर परिषद चुनाव में मुख्य एजेंडा है उसमें सबसे पहले मैं प्राथमिकता देता हूं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है महुआ में वो जाम की समस्या है और इसके बारे में मैंने बराबर सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है। तो इसको किस तरीके ढंग से दूर किया जाए, इसके बारे में भी मैं आवाज़ उठाऊंगा और एक रणनीति बनेगी कि इसको किस तरीके से दूर किया जाए। दूसरा, हमारा जो संकल्प है उसमें मैं देख रहा हूँ विगत कुछ वर्षों से जो फल दुकानदार है या छोटे दुकानदार है, उनको बार बार व्यवस्थित इधर से उधर का प्रशासन के द्वारा किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। तो मेरा उन पे व्यक्तिगत जोर रहेगा कि उनको नगर परिषद महुआ जो है एक मंडी उपलब्ध कराए, जहाँ पे वो रह के अपना रोजी रोटी गुजारा बसर कर सके और उनको किसी प्रशासन का डर न हो और इस तरीके से सही से अपना जीवन यापन कर पाए। और तीसरा, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हम सभी ग्रामीण परिवेश में से आते हैं, तो किसानों की जो समस्या है, जिस तरीके से देखा जाए आवारा पशु हुए या नीलगाय हुआ, तो वो फसलों की क्षति करते हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि इस समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए। और मौसम की बीमार पड़ रही है, पिछले वर्ष देखा होगा कि पूरा महुआ जो है वो बाढ़ से ग्रसित था और इस बार सुखाड़ है। तो एक ये भी एजेंडा रहेगा कि किस तरीके से उनको उचित मुआवजा मिले, जो हमारे क्षेत्र के किसान भाई हैं उनको उचित मुआवजा मिले, सिर्फ घोषणाएं नहीं हो, उन तक जो योजनाएं है उसका सही ढंग से उनको वो उपयोग कर पाए और उनको सही ढंग से उसका लाभ देखा जाता है कि अगर हमारे नगर परिषद में जिस समय बाढ़ के असुविधा जो हो गई थी, तो उस समय कुछ बहुत सारे लोग जो है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। जैसे कि बाढ़ आ गया था तो बाढ़ में बहुत सारे लोगों को जैसे कि तैसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, मैंने पहले ही कहा है कि वो सुख भोगते हैं सत्ता का, लेकिन जनता को जब दुख होती है तो वो उसमें नहीं जाकर सहभागिता अपनी नहीं देते हैं और उस वक्त वो लोग पैसा कमाने के चक्कर में हो जाते हैं। मैंने कुछ जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था कि जो अभी अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, अभी नदी सूखी हुई है, तो बांधों का मरम्मत कराया जाए ताकि किसान मेहनत से फसल लगाते हैं तो बाढ़ नहीं आए, तो वो मरम्मत कराया जाए। और जहाँ पे सड़कें टूटी हुई है उसको मरम्मत किया जाए। महुआ बाजार में आपने देखा होगा जिस तरीके से नाली का निर्माण कराया गया है, तो वो सड़क से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो उसमें अब किस ढंग के लोगों का उसमें इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने किस ढंग से इस्तेमाल किया है कि पानी जब बारिश हो रहा है, आज तो बारिश का मौसम है, आजकल आप देखते होंगे पूरा जो महुआ है वो जलमग्न है, रास्ते जहाँ तहाँ टूटे हुए हैं। तो सरकारी योजनाओं का गलत दुरुपयोग किया गया है। और बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ क्षेत्र में, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ नाले का निर्माण ही नहीं हुआ है। नल जल में देखेंगे तो कहीं पे उसका नल टूटा हुआ है, पानी लगातार बह रहा है। अभी कुंदन जी, अभी हम देखे हैं 8 नंबर वार्ड में नल जल का जो समस्या है, नल जल में नल लगा हुआ है, उसमें पानी भी आ रही है, लेकिन वह पानी का निकासी नहीं किया गया है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो नल लगाया गया है उसमें पाइप ढलैया का काम नहीं किया गया है।
जी, बिल्कुल। जिस तरीके से न नलों का उपयोग किया गया है, तो सड़क को भी तोड़ा गया है, तो सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। और सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का निकासी नहीं हो रहा है, सिर्फ़ नल लगा दिया गया है और नाले का कागज़ी तौर पे वो नाले का निर्माण हो गया है, लेकिन नाले का निर्माण आप न महुआ नगर परिषद में नहीं देखते होंगे और आप खुद पत्रकार हैं, तो आप घूमते होंगे। तो इन सारी योजनाओं पर देखा जाएगा कि जब सरकार हमें ये सुविधा देती है कि हर घर तक नल जल पहुँचे, नाली पहुँचे, पक्की सड़क पहुँचे, तो आखिर वो पैसे आते हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही आती है। तो मेरा प्राथमिकता रहेगी सर कि एक बात है कि जनता के लिए पैसा तो आती है, लेकिन जनता को वह सुविधा नहीं दिया जाता है, जनता तक वह पैसा का लाभ नहीं पहुंचा पाता है। इसके पीछे वो सत्ता सुख जो मैं बोल रहा हूँ बार-बार वही होता है। प्राथमिकता होगी कि उनको सरकारी जो भी योजनाएँ मिलती है, जैसे कि आवास की योजनाएँ मिलती है, तो वो मेरे पास से नहीं देना है। वो सरकार उनको सुविधा दे रही है जो बीपीएल परिवार है। शौचालय के लिए सरकार दे रही है, तो मैं अपने पास से नहीं दूँगा। तो फिर इसमें संकोच किस बात की और किसी प्रकार का इसमें दबाव क्यों दिया जाएगा? वो सरकार दे रही है और इसका जो सही हकदार होंगे, जो बीपीएल में आते हैं, जिनको आवास की ज़रूरत है, जिनको शौचालय की ज़रूरत है, उनको अवश्य मिलेगा। और ये मेरा वादा है, महुआ की जनता से वादा है। अच्छा, और मैं ये पूरा पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि ये जो योजनाएँ हैं वो सरकार के द्वारा गरीब लोगों को दी जाती है और इसमें किसी तरीके का अगर मेरे आने के बाद अगर किसी तरीके की अगर इसमें माँग होगी, तो मैं जनता के लिए हमेशा हमेशा मेरा जो दरवाज़ा है वो खुला रहेगा और मैं हमेशा 24 घंटा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और जब भी शिकायत का मौका मिलेगा, जब भी उनको ज़रूरत होगी, एक युवा होने के नाते और बिन निसंकोच अपने बेटा के पास, अपने भतीजा के पास समझकर, अपना जो भी है अपना बच्चा समझकर वो मेरे पास आएँगे और उनकी जो समस्या है, उनको मैं दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। ये मेरा महुआ नगर परिषद की जनता से वादा है कि मैं लोकल एरिया में छोटे-छोटे उद्योग धंधों को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ दिलाया जाए और व्यवस्थित किया जाए ताकि उनको पलायन नहीं कर पाए। और मैं महुआ नगर परिषद में सोचूँगा कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए और जब यहाँ छोटे-छोटे उद्योग धंधे आएँगे, अपने आप आएँगे, सरकारी योजना के तहत हो या लोग ऐसे भी आएँ, बैंकों के सहायता से आएँ, तो यहाँ पे रोज़गार होगा। युवाओं का पलायन रुकेगा। जी, युवाओं का पलायन रुकेगा और महुआ नगर परिषद में भी रोज़गार का अवसर पैदा होगा। तो यहाँ से कम लोग जो है वो पलायन करेंगे और जो जिस ढंग से 3-4 वर्षों में यहाँ पे बेरोज़गारी की समस्या आई है, किसानों के लिए मैं विशेषकर ध्यान दूँगा कि अगर किसान ही मजबूत नहीं रहेंगे तो देश हमारा मजबूत नहीं रहेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के किसान। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, भरपूर प्रयास रहेगा कि किसानों को मजबूत किया जाए, देश के किसानों को। सरकारी जो योजना सरकार दे रही है, वो ज़मीनी स्तर पर किसानों के पास पहुँचे और अगर किसान अगर मजबूत होंगे तो ये पलायन की जो है, इसमें बहुत ऐसे किसान हैं जो बेमौसम मार की झेलते हैं या आवारा पशु के कारण इसकी मार झेलते हैं, तो इस कारण से भी उनके पास आर्थिक समस्याएँ आ जाती है, तो वो पलायन करते हैं। तो विशेष ध्यान रहेगा कि उनको सरकारी योजनाएँ मिले और मैं एक युवा होने के नाते मैं महुआ की जनता से अपील करता हूँ कि मेरा दरवाज़ा और मैं खुद 24 घंटे आप लोग के लिए अवेलेबल रहूँगा, उपस्थित रहूँगा। आप जब भी अपने बेटा को, अपने भाई को याद कीजिएगा, कुंदन यादव हमेशा आपके साथ रहेगा, हर सुख-दुख में साथ रहेगा। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी थे कुंदन यादव, जो बहुत सारे वादा कर रहे हैं और बहुत सारे गरीबों को भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे किसान को भी बोल रहे हैं कि हम उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं राजा, द बिग ट्रस्ट, महुआ।